तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको, 3 और 4 ठीक है सर। अब नाम नहीं ले सकता तो कुछ तो कहना पड़ेगा सर, 3 और 4 कह देता हूं, कोई और नंबर आपके माननीय सदस्य को बता दें क्यों लिख के चिट्ठी गए मुझे। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री पर जब इस प्रकार के आक्रमण करते हैं, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री के संदर्भ पर हमको आपने चिट्ठी भेजी। एक पूर्व मुख्यमंत्री को आप 2 उद्योगपति से जोड़ना चाहते हैं, एक किसान नेता जो हरियाणा के, आज उन पर आपको अलाउ किया गया, जोड़ना चाहते हैं, ये है सदन की मर्यादा। आप ये चिट्ठी मुझे लिख के गए हैं, उसकी मर्यादा का ये आपको बोलने नहीं दे रहे, ये आपको बोलने दे रहे। आपसे मेरी ये अपेक्षा है, आपसे आप सदन, एक मिनट प्लीज, आप सदन के नेता, सदन के आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये सदन की अपेक्षा रहती है कि हम सदन का डेकोरम, डिसिप्लिन और उसको बढ़ा के रखें। स्पीकर सर, इसलिए आप जो विषय रखें वो नियम प्रक्रिया में रखें। स्पीकर सर मगर मैं ये कैसे कहूं, इन लोगों के इनका इंडिकेशन कैसे दूं मैं सर, आप मुझे बता दीजिए सर, कोई दूसरा तरीका हो सर, नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा एक मिनट, आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे फिर अपेक्षा कर रहा हूँ कि आप कम से कम नियम प्रक्रियाओं की पालना करें। सदन में आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये अपेक्षा। सर, PM is speaking, Home Minister speaking, you are not telling this. You are only advising LOT, sir. How can it be? How can it be, sir? How can it be? तोड़ो उसके आगे पीछे वाला। स्पीकर सर, मैं तो सबसे ये अपेक्षा, आप बैठ जाइए, आप किसने कहा प्लीज बैठिए। पॉइंट ऑफ ऑर्डर जानते हो, पॉइंट ऑफ ऑर्डर क्या होता है? प्लीज बैठो, हमारे नेता बोल रहे हैं पॉइंट ऑफ ऑर्डर, प्लीज। स्पीकर सर, एक मिनट प्लीज बैठिए। एक स्पीकर सर, ये जो लोग, ये दो लोग हैं सर, ये हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर को, बिजनेस को कंट्रोल करते हैं सर। इनके पास एयरपोर्ट है, टेलीकॉम का सिस्टम है, अब पोर्ट्स हैं, अब रेलवेज में जा रहे हैं। सर इनके पास, राजस्थान वाला भी बोलो। सर इनके पास हिंदुस्तान का पूरा धन का मोनोपोली है सर। सर इनके पास हिंदुस्तान के धन की मोनोपोली है। तो सर मैं समझ नहीं पा रहा हूं इनके बारे में मैं इंडिकेट कैसे करूं। इनके बारे में बोलना तो पड़ेगा सर। अगर आप हमें कहो कि इन दोनों के बारे में आप बोल ही नहीं सकते तो वो तो हमारे लिए एक्सेप्टेबल ही नहीं है सर, हमें तो बोलना है। अब आप चाहते हो कि नाम ना ले तो कोई और सिस्टम दे दीजिए हमें। आपको संसदीय कार्य मंत्री जी प्लीज प्लीज। No, I'm not yielding. 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 Sit down. I'm not yielding. लोकसभा स्पीकर को चैलेंज करके आज सदन के नेता प्रतिपक्ष ने इस गरिमा को गिराया है। ऐसा नहीं चलता है, देश नियम से चलता है, सदन नियम से चलता है। एक मिनट प्लीज। स्पीकर सर, मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend.
गलती है। मैं ये फोटो समझाना चाह रहा हूं सर, इसमें ये जो बजट का जो हलवा है सर, ये बट रहा है। और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा खा रहे हो और बाकी देश को हलवा मिल ही नहीं रहा है। ठीक है सर, 20 अफसरों ने बजट को तैयार किया, हमने पता लगाया है। 20 अफसर, शांत हो जाइए प्लीज सर। 20 अफसरों ने, उनके नाम मेरे पास है, अगर आप नाम चाहते मैं दे दूंगा। 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है। मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर, उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी। और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया, फोटो में तो आने नहीं दिया आपने। कोई नहीं आ सकता। मैं देख रहा हूं सर, सरकार हलवा बांटती जाती है, और बांटता कौन है? वही 2-3% लोग। और बंटता किसको है? वही 2-3% लोग। और बाकी हिंदुस्तान, 90% हिंदुस्तान देख सर। आपको सर ये जो कमल सर, जो पद्मव्यूह वाले हैं, उसको चक्रव्यूह को पद्मव्यूह भी कहा जाता है सर। जो पद्मव्यूह वाले हैं, इनको गलतफहमी है। ये सोचते हैं कि देश के युवा, देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु हैं। देश के पिछड़े लोग अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है। और वो जो आपका चक्रव्यूह है, उसको फोड़ के फेंक देंगे, फेंकने वाले हैं। पहला कदम इंडिया गठबंधन ने ले लिया। आपके प्रधानमंत्री की कॉन्फिडेंस को हमने उड़ा दिया। मतलब आपके प्रधानमंत्री भाषण में आ ही नहीं पा रहे। और मैं आपको एडवांस में बता देता हूं, मेरे भाषण में कभी नहीं आएंगे। सर मिडिल क्लास जो है, वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी, तो उन्होंने दबा कर थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में। एक इधर मारा और एक इधर मारा। क्या सर? सर कैसे बोलूं सर? माननीय सदस्य, एक मिनट माननीय सदस्यगण, आपके उपनेता मुझे लिखित में पत्र देके गए हैं कि कोई भी माननीय सदस्य जो इस सदन का सदस्य नहीं, उसके बारे में टिप्पणी ना करें। लिखित में देखे गए, इसलिए आपको स्पीकर सर आप बैठ जाइए। स्पीकर सर, तो अगर सर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं। मेरे से सवाल मत नहीं पूछ सकते आप। सॉरी सर। सर तो सर मैं फिर मैं सर 3 और 4 कह देता हूं उनको। 3 और 4 ठीक है सर? अब 100% ऑथेंटिकेटेड है। ये नारावाने जी का मेमोयर है। कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए, कोई ऑथेंटिक सोर्स तो चाहिए। और जिस किताब का उल्लेख वह कर रहे हैं, वह किताब आज तक प्रकाशित ही नहीं हुई है। ये उल्लेख कहां से कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहता हूं। अध्यक्ष जी, सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर रेज कर रहे हैं। क्या पॉइंट ऑफ ऑर्डर है? 349(1) shall not read any book, newspaper or letter except in the सर, सैटेनिक वर्सेस बैन कर दिया इस कांग्रेस सरकार ने, और उस पर चर्चा नहीं किया। हमारे अडवाणी जी और अटल जी चर्चा करना चाहते थे, वो चर्चा नहीं कर सकते सर। मैं आप एक मिनट प्लीज, मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं। आप कोई रूल बुक की मत निकालो, मैंने रूल बुक पढ़ रखी है। मैं पहले व्यवस्था दे चुका हूं कि अखबार की कटिंग पर, कोई किताब पर,
कोई ऐसे विषय जो ऑथेंटिक नहीं, उन विषयों पर सदन में चर्चा की परंपराएं नहीं रही है। नियम भी कहती है और परंपराएं भी रही है, इसलिए आप परंपराओं का पालन करिए। Let me speak, sir. देखिए, माननीय प्रतिपक्ष के सर, नेता, आप बोलने नहीं दे रहे। नहीं, ये मत आरोप लगाइए। मैं आपको ना, so speaker, sir. नहीं, बोलना सर, आप की इजाजत बोलने है। दीजिए। नियम प्रक्रिया बोले, और जो विषय का रूलिंग अध्यक्ष ने दे दी है उस रूलिंग की स्पीकर पालना सर, करें। आप चाहते हैं कि मैं इस किताब को, इस मैगजीन को कोट ना करूं, बिल्कुल। तो फिर मैं डिस्क्राइब तो कर सकता हूं। नोट डिस्क्राइब भी नहीं कर सकते। आप जब पढ़े तो आप भी बोल देना। अभी तो रूलिंग दे दी मैंने, ठीक है ना? अभी तो रूलिंग दे चुका हूँ। मानिए, आप भी इतनी समझदारी से उठाओ विषय को। नो, सो सर, चाइना और इंडिया का रिश्ते के बारे में लिखा है, चाइना की टैंक सर कैलाश रिज पर आ रही थी। नो, बार बार अपनी बात पे ये नहीं चलेगा। अध्यक्ष महोदय, इस तरीके से मैं लीडर अपोजिशन से कहूंगा कि सदन को गुमराह करने की कोशिश न करें। कृपया उनके ऊपर आप पूरी तरह से रोक लगाएं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं। एक मिनट, आप माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मेरे बैठिए। नो, कोई शब्दों से कोई नहीं डरता। ये अपने तथ्यों की बात कर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय तथ्यों से अपनी बात को कहा है, और आप सदन में वेदान कर रहे हैं, अध्यक्ष की रूलिंग की पालना नहीं कर रहे, अध्यक्ष के निर्देश की पालना नहीं कर रहे। ये भी आपके लिए उचित नहीं है माननीय सदस्य। सर, there was a border. On the border, there was forces of some country. Yes. That were entering that border. 4 tanks were entering the Kailash Ridge. The आप बोलना Chief नहीं of Army चाहते माननीय Staff- सदस्य, प्लीज। अब तो मैं कोई बोल ही नहीं रहा हूँ। सर, आप लिख के दिए, क्या बनना चाहिए? आप लोग लिख के लिखिए। आप बोलिए, और भी माननीय सदस्य बोले हैं, हर बार बोले हैं। स्पीकर सर, आप एक काम करिए, आप मुझे बता दीजिए क्या कहना है मुझे। मुझे अच्छा, एक मिनट बैठे हैं आप। मैं आपका सलाहकार नहीं हूँ, लेकिन एज ए स्पीकर के नाते मेरा ये दायित्व बनता है कि सदन नियम प्रक्रियाओं से चले, परंपराओं से चले, और जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस विषय पर चर्चा करें। जब माननीय सदस्य चर्चा के इतर बोल रहे थे तो मैंने भी माननीय सदस्यों को राष्ट्रपति भाषण से इतर बोलने के लिए मना किया, और इसीलिए आप अच्छा हो, आप सदन की गरिमा रखें, और आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, बड़ी पार्टी के प्रतिपक्ष के नेता हैं, ये आपकी भूमिका उचित है, नहीं ये देश तय करेगा, लेकिन फिर भी मेरा कहना है कि आप सदन की मर्यादा को रखें। स्पीकर सर, चाइना की जो टैंक्स थी वो हमारे बॉर्डर कैलाश रिज पर चढ़ रही थी। चाइनीज टैंक्स had entered our border. Listen, सर, एक मिनट। Chinese tanks. मैं से एक बात पूछना चाहूँगा, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि हमने पहले भी कहा है कि हम सब शांति से सुनना चाहते हैं। मेरा एक सवाल है सर, आपके माध्यम से भी इस सदन को भी, ये सदन नियम से चलता है। जब लीडर ऑफ अपोजिशन खुद नियम नहीं मानेंगे, रूलिंग को नहीं मानेंगे,
ऐसा मेंबर के साथ हम क्या करना चाहिए, इसमें भी चर्चा होना चाहिए। ये नियम ही नहीं मानते हैं। आपने कम से कम 5 बार कह चुके हैं कि आपने रूलिंग दे चुके हैं, रूलिंग दे चुके हैं, तो हम तो इस सदन से बड़ा नहीं है। स्पीकर ने रूलिंग देने के बाद आपको मानना चाहिए। मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ राहुल गांधी जी, आप लीडर ऑफ अपोजिशन है, आप ही उल्टा अपने सदस्यों को व्यवहार सिखाना चाहिए। आप खुद ऐसा नियम उल्लंघन करेंगे, आपका मेंबर क्या सीखेगा? आप 5 बार एमपी हैं और आप स्पीकर के रूलिंग को नहीं मानेंगे, आपका ऑपोजिशन का बाकी एमपी कैसे सीखेंगे? इस सदन में नए नए एमपी आया है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन खुद ही नियम नहीं मानते हैं, स्पीकर के रूलिंग को नहीं मानते हैं, सदन कैसे चलेगा? यहाँ मर्जी से आप अपना रूल तो नहीं बना सकते, रूल बनाया हुआ है, मानना पड़ेगा। सर, आपने रूलिंग दिया है, इसको अभी रूलिंग का पालन करना चाहिए। माननीय प्रतिपक्ष के नेता, मैं आपसे पुनः आग्रह कर रहा हूं कि आप लगातार आसन से व्यवस्था देने के बाद भी लगातार आसन की अवमानना कर रहे हैं। ये प्रतिपक्ष के रूप में आपके उचित नहीं है। मैंने रूल दे दिया है, व्यवस्था दे दी है। अगर आप राष्ट्रपति अभिभाषण में बोलना चाहते हैं ठीक है, अगर आप तय करके आए हैं कि मुझे राष्ट्रपति अभिभाषण पर नहीं बोलना है। मैं राष्ट्रपति भाषण को बोल रहा हूं सर, मैं हाँ बोलिए। स्पीकर सर, पहले आपने मुझे बोला कि मैं किताब को कोट नहीं कर सकता। मैंने कहा मैं किताब को कोट नहीं कर रहा हूं, मैं मैगजीन को कोट मैंने कहा कि मैं किताब को नहीं कोट कर रहा हूं, मैं अब मैगजीन को कोट कर रहा हूं। उसके बाद आपने कहा कि मैं मैगजीन को कोट नहीं कर सकता। उसके बाद मैंने कहा ठीक है, मैं चाइना और हिंदुस्तान के बीच में जो रिश्ता है, जो लड़ाई है, उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। आपने मुझे बोला कि आप नहीं बोल सकते हैं, नियम है। आप मुझे बताइए, हिंदुस्तान और चाइना की रिलेशनशिप पर ना बोलना कौन सा नियम है? माननीय सदस्यगण, आप उस किताब का हवाला बता रहे थे जिस किताब के बारे में रक्षा मंत्री जी ने कहा किताब नहीं छपी, ठीक है ना? फिर आप उस मैगजीन का उस तथ्य को वार कर रहे हैं। आप विषय पर राष्ट्रपति अभिभाषण में जो विषय तथ्य हैं, नहीं, जो विषय तथ्य हैं उसमें कहीं भी भारत और चाइना का कोई विषय बिंदु नहीं है क्या? आपसे ये अपेक्षा की जाती है कि हम सब भारत के हैं, तो उसकी प्रतिष्ठा बनाए रखना आप सबका दायित्व है। आप इस तरीके के तथ्य नहीं रखें जिससे कि देश की प्रतिष्ठा कम है, ये अपेक्षा तो की जाती है आपसे। तो आपका कहना है कि जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस है उसमें इंटरनेशनल रिलेशन से कुछ लेना देना नहीं। मतलब हम कोई ना पाकिस्तान पे बोल सकते हैं, ना चाइना पे बोल सकते हैं, ना किसी और देश पे बोल सकते हैं। ये क्या बात है सर? मैंने फिर माननीय प्रतिपक्ष के नेता, आप फिर बोल रहे हैं। आप, मुझे लगता है कि आज तय करके आए कि आपको बात नहीं रखनी। नहीं, मैं फिर आपको, मैंने जो व्यवस्था दी वो व्यवस्था नियम, प्रक्रियाओं, परंपराओं के तहत व्यवस्था दी है, ठीक है ना? और मैंने बार बार आपसे ये आग्रह किया कि आप बोले, नियम, परंपराओं, प्रॉपर्टी की आपसे अपेक्षा की जाती है क्योंकि आप प्रतिपक्ष के नेता हैं। माननीय सदस्यों की अपेक्षा आपसे अपेक्षा की जाती है। और बात यह है कि आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, डिफेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, नो, प्राइम मिनिस्टर साहब बोलने तो दीजिए सर। वो भी नहीं बोल रहा है। प्राइम मिनिस्टर हमारी पार्टी पर
हमारी पार्टी के कैरेक्टर पर, हमारे नेशनलिज्म पर, हम सब ऑपोजिशन के नेशनलिज्म पर सवाल उठाते हैं। इस आर्टिकल में प्राइम मिनिस्टर और राजनाथ सिंह के कैरेक्टर के बारे में जनरल नारावाने ने लिखा है। मैंने आपको मना व्यवस्था दे दी इस विषय और पर, मैं सिर्फ वो कह रहा हूं, व्यवस्था दे दी इस विषय पर। नो आई एम गोइंग टू से उस पर व्यवस्था दे दी मैंने, उस पर व्यवस्था दे दी मैंने। अब आगे चले, अब बोलने तो दीजिए। अब मुझे बोलने दीजिए कि नारावाने जी ने, बोलने का आपका माइक चालू हाँ, है। अब मुझे लेकिन अब मुझे ये बात ना चाइना के बारे में है, ये बात प्रधानमंत्री नो और आप, अब मैं इसका भी नियम बता दूं, 1 मिनट वो माननीय सदस्य प्लीज, नो मैं नियम बता दूं, रूल्स, 1 मिनट आप सुनिए प्लीज। नो नियम प्रक्रिया 353 के अंदर जो आप सबने पढ़ रखा है, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध या माननीय मंत्री के विरुद्ध आप कोई आरोप लगा रहे हैं तो उसके लगाने के पहले आपको लिखित में देना पड़ेगा। नो, आपको रूल्स का पालन करना पड़ेगा। अगर सदन में बोलना है तो आपको सदन में बोलना है तो नियम प्रक्रियाओं का पालन करना पड़ेगा। अगर आप सदन में नियम प्रक्रियाओं से नहीं बोलना चाहते तो इजाजत नहीं मिलेगी, मैं अगले वक्ता को बुलाऊंगा। नियम प्रक्रियाओं से बोलेंगे, ऐसे नहीं बोल सकते आप। अगर आप नहीं बोलना चाहते सदन में तो सदन तो नियम प्रक्रियाओं से चलेगा, बार बार आसन की अवमानना से नहीं चलेगा। आप अगर नहीं बोलना चाहते तो मैं अगले वक्ता के रूप में अखिलेश यादव जी को बुलाऊंगा। स्पीकर सर, एक मिनट रुकिए ना। इसमें सर प्रधानमंत्री का कैरेक्टर, राजनाथ सिंह हो रहा है। अखिलेश यादव जी बोलिए आप। सबको बोलने का अधिकार है, लेकिन नियम प्रक्रियाओं से किसी आरोप प्रत्यारोप के लिए सदन का उपयोग नहीं किया था। आप सदन के बाहर जो बोलें, सदन के अंदर आपको तथ्यों से बोलना पड़ेगा, नियम प्रक्रियाओं से बोलना पड़ेगा। नो, नहीं ले सकते आप। नीतियों में बोलें, पॉलिसी में बोलें, आलोचना करिए, कितनी भी आलोचना करिए, नीति पॉलिसी पर आलोचना कीजिए आप। सर, जो ये मेंबर पार्लियामेंट थे, ये हमारे चरित्र पे बोल रहे थे, हमारे पॉलिसीज पे नहीं बोल रहे थे। ये कह रहे थे कि हम एंटी नेशनल है। माननीय सदस्य तेजस्वी सूर्या का भाषण ध्यान से सुना है। कहीं पर भी उन्होंने ऑपोजिशन की देशभक्ति पर या कैरेक्टर पर सवाल नहीं। सुनो, उन्होंने 2004 से 14 के भाषण में कहीं देशभक्ति, देश की संस्कृति, देश की भाषा, देश की परंपराओं को सशक्त करने वाली बात सरकार की ओर से राष्ट्रपति महोदय द्वारा नहीं रखी गई, ये बात कही। वो सरकारों की मंशा पर बोले हैं। कहीं पर भी विपक्ष की देशभक्ति पर सवाल नहीं उठाए। और दूसरी बात, माननीय विपक्ष के नेता कह रहे हैं हमें बोला नहीं जा रहा है। आपने एक व्यवस्था दे दी कि नरवणे जी की किताब प्रकाशित नहीं हुई है, जो मैगजीन है उसको कोट नहीं किया जा सकता। फिर उन्होंने मैगजीन और नरवणे जी की किताब के अलावे
कैलाश रिज में टैंक, इनको किसने बताया आया था? किसने बताया? ये लिखा हुआ नहीं पढ़ सकते आप। अध्यक्ष जी ने ना बोला है, नहीं बोल सकते। अध्यक्ष जी आपने व्यवस्था दी है, आपने व्यवस्था दी है। माननीय अध्यक्ष जी, मेरा व्यवस्था का सवाल है। ये 349, 358 और अब 389 अध्यक्ष के रूलिंग को न मानने का नियम भी इसका भंग करे माननीय विपक्ष के नेता। ये 389 को भी तोड़ रहे हैं। हम सदन किस तरह से चलाना चाहते हैं? दादी वाली सदन की कार्रवाई आज 3 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। What is there in these words that Prime Minister has escaped? देखिए, अमित उस शाह पर जी has रूलिंग आ escaped. चुकी है। नहीं, उस पर रूलिंग आ चुकी है। और अगर आपने तय कर लिया है कि आप स्पीकर के उस व्यवस्था देने के बावजूद बार बार आप उस विषय को, जिसके बारे में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री जी कहा, कोई किताब पब्लिश हुई हो तो बता दें। नहीं, मैं किताब नहीं, आप वही बात फिर करना चाहते साहब, मैं हैं। स्पीकर अगर में आपको किताब की बोलना बात है, नहीं अगर आपको बोलना है तो मैं आपको अलाउ करता हूं, लेकिन आप महामहिम राष्ट्रपति के अभिभाषण के बहुत से मुद्दे हैं। आपके पास रोड, एनर्जी, ट्रांसपोर्ट, या आपके पास ये सब विषय नहीं है। आप केवल आप इसी बात को, जिसमें कोई तथ्य नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कोई तथ्य। अच्छा सर, नहीं, आप लिख करके देंगे, स्पीकर साहब विचार करेंगे, फिर आप नहीं, किरण रिजिजू जी, संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि देखिए, संसदीय कार्य अभी राहुल गांधी जी ने आप कहा, बैठ जाए, हमने दे दिया संसदीय कार्य मंत्री जी को। गृह मंत्री एस्केप क्या? कोई जेल से भागने वाला ऐसा शब्द आप इस सदन में कैसे प्रयोग कर सकते? कैसे बोल सकते हैं आप? कैसे कोई भागता है क्या? आपने बहुत गलत शब्द इस्तेमाल किया। आप राहुल जी, आप पॉइंट में बोलिए, हम लोग सुनेंगे। अभी भी समय है, हम लोग सुनने के लिए बैठे हैं, पर आप पॉइंट में बोलिए। भागना इज पार्लियामेंट्री। नेता प्रतिपक्ष जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, मैंने संसदीय कार्य मंत्री को सुन लिया। मैं चाहता हूं कि आप जो स्पीकर साहब ने एक व्यवस्था दी है, उस विषय से, और भी विषय है ना, उस विषय पे जो आपको कहना था और उस पर व्यवस्था आ गई है, तो अब अगर इससे क्या लग रहा है कि आप एक लीडर ऑफ अपोजिशन होकर के स्पीकर के भी रूलिंग को आप नहीं मानेंगे? या मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन ने एक रूलिंग दिया, रिपीटेडली रूलिंग दिया, नहीं, तो आप उससे हट के नहीं बात करेंगे। आप जो स्पीकर नहीं, अध्यक्ष महोदय ने आपको निर्देशित किया वो और आज अभी भी नेता, चाहे हमारे स्पीकर हों या मैं बैठा हूं, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं कि आप बोलिए, मैं आपको अलाउ कर रहा हूं, बोलिए। लेकिन नहीं, बिल्कुल कर रहा हूँ। नहीं, क्यों नहीं, ये कैसे नहीं? अरे आप, you don't have any respect for the chair. You don't have any respect for the chair. Who will allow you? अगर आप नहीं बोल, नहीं, अगर आप नहीं, मैं नाम ले रहा हूँ, क्यों नहीं, क्या कहूँगा? आप लोग बैठ जाएं। नो, ये तरीका नहीं है। देखिए, मैंने लीडर अपोजिशन का नाम लिया, नहीं, लीडर अपोजिशन का नाम लिया। आप राहुल जी बोलेंगे, राहुल जी, मैं आपका नाम फिर राहुल जी आपका नाम, नहीं तो फिर मैं अखिलेश यादव जी को बुलाऊं। अगर आप बोलना चाहें तो मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, आप बोलिए। राहुल जी आप बोलिए। आप why you are passing, वो बोलना। स्पीकर साहब,
consider the matter of national security to be the most important matter in this country. I am raising a matter of national security. It is uncomfortable for the defense minister. It is uncomfortable for the prime minister. I understand it. But it is a matter नहीं, उनको अनकंफर्टेबल नहीं है। उन्होंने एक सवाल पूछा था कि उन्होंने एक बात कही थी कि जो बात आप कोट कर रहे हैं क्या वो बुक पब्लिश हुई है कि नहीं हुई, बस ये बात कर रहे हैं। Chairman sir, if, as you are saying, it was not, if as you are saying, it was not comfortable for the Prime Minister and the Defense Minister, then they would let me speak. Yes. The fact that they are not letting me speak, means it is uncomfortable for them. Now, I would like to explain in a little bit of detail what this issue of national security exactly was. Okay? Rajnath ji is sitting here. Rajnath Singh ji, so please. Rajnath Singh ji is sitting here. He is aware of this matter. He is the minister. He is the person that spoke to General Naravani. फिर आपने बोली नहीं, अब आप नहीं बोलना चाहते हैं, सब नहीं बोलना। सभा की कार्रवाई कल मंगलवार दिनांक 3 फरवरी 2026